नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ राजेंद्र नागर। कल चुनाव परिणाम आ गए। जो उम्मीदवार जीते, वो अपने भविष्य के ताने-बानों में बुनने में व्यस्त हो गए। जो हार गए, वो अपने-अपने पेविलियनों में लौट गए और अपनी खामियों को सुधारने का प्रयास करेंगे अगले चुनाव में। अब मैं आपको ये बात याद दिला दूँ कि जो उम्मीदवार जीते हैं, इन्होंने कुछ बड़े-बड़े वादे किए थे उज्जैन को लेकर के। जैसे शिप्रा शुद्धिकरण है, मेडिकल कॉलेज खोलना है, इसके अलावा आपका जो महाकाल मंदिर के दर्शन हैं महाकाल के, वो निःशुल्क करवाना है। और जो हाईकमान है, जो मध्य प्रदेश स्तर पे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, तो बिजली माफ़ी, किसानों की कर्जा माफ़ी और ऐसे वो पुरानी पेंशन लागू योजना, ऐसे तमाम बड़े वादे उन्होंने किए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम बड़े-बड़े वादे पूरे करने के लिए खजाने में धन की आवश्यकता होती है। भाजपा की सरकार अब बन बन रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि खजाना खाली है, क्योंकि जो कुछ भी खाली किया है, वो इन्होंने ही किया है। अब चाहे वो लाडली बहना योजना हो या कोई भी योजना हो, कुछ भी बाँटा-छूटी जो भी हुआ हो, लेकिन करा तो इन्होंने ही है, तो अब वो इस बात को नहीं कह सकते कि ये हमने नहीं किया और हमको खजाना खाली मिला। तो अब देखना ये है कि ये सरकार ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह के वादे किए थे, घोषणाएँ की थी, या वास्तविकता में तो सत्य के धरातल पे ये लोग कितना उतरते हैं सही-सही, इसको हमें देखना होगा। और हमारा दायित्व तो अब ये है कि हम अपने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं और सांसद हैं, इन सब से ये पूछें कि भैया, अब ये तो सब अब आपका जो आपने वादे किए थे, वो सब आप पूरे कीजिए, है ना? यही हमारा दायित्व है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।